लोकतंत्र के मंदिर में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए थे, इसलिए पूरे बिहार के जनता का अपमान हुआ था। इसलिए हम समझते हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए और बाकी जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें जितने भी बिहार की राजनीतिक पार्टी के विधायक हैं वो मौजूद हैं। आप साफ तौर पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जब बजट सत्र चल रहा था उस वक्त विधायकों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, जिसके बाद जो विपक्ष के विधायक थे वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। इसी क्रम में आपको बता दें कि कल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने 2 सिपाहियों पर कार्रवाई भी की है, जिसके बाद जो विपक्ष के विधायक हैं वो इस कार्रवाई से खुश नहीं है, जिसको लेकर जब आज हमने माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। उस समय जिस तरीके से विधानसभा के स्पीकर के गेट पर हम लोग धरना पर बैठे थे और जिस तरीक़ा से हम लोग के साथ पेश आया गया, लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दिन था वो। और आज भी जो कार्रवाई की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल एक दिखावा है और हम समझते हैं कि इसमें जो कुछ भी उस दिन हुआ था वो पूरे भारतीय लोकतंत्र के संसदीय परंपरा के खिलाफ था, जो कहीं पूरे देश में नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग अभी भी है कि संपूर्ण रूप से उस मामले की जांच करके जितने दोषी अधिकारी हैं, वो केवल 2 सिपाही पर कार्रवाई नहीं, सारे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और साथ ही साथ सरकार जो है, नीतीश सरकार माफ़ी मांगे, क्योंकि वो अपमान जो हुआ था वो सिर्फ विधायकों का नहीं हुआ था, विपक्ष का नहीं हुआ था, बल्कि सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है इसका अपमान हुआ था। और इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए थे, इसलिए पूरे बिहार के जनता का अपमान हुआ था। इसलिए हम समझते हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए और बाकी जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आपके गठबंधन का कहना है कि बैठ के पहले तय होगा कि जहाँ तक बात है तो हम सच बात यही है कि गठबंधन की मीटिंग के बाद ही हम लोग तय कर पाएंगे कि हम लोग को सदन में भाग लेना है कि नहीं लेना है। अभी इस पर फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है कि जिस तरह की सरकार पेश आती है तो स्वाभाविक है डर लगना, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि जब भी हम आवाज़ उठाएंगे लोकतंत्र के लिए, जब भी हम जो है जनता के पक्ष में आवाज़ उठाएंगे और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो यहाँ तो डर स्वाभाविक है। डर सरकार से या किसी व्यक्ति विशेष? नहीं, सरकार से क्या डर है, माने सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है, माननीय सदस्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो इस लोकतंत्र में इस हमले से डर लग रहा है कि हम जो है इस तरह के हमले होंगे तो लोकतंत्र बचेगा कैसे। लोकतंत्र का धजिया उड़ाया जा रहा है। क्या मानसून सत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहा? देखिए, कोविड काल जो आया था उस कोविड काल में बिहार सरकार पूरी तौर पे फेल्योर रही है। जनता को भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया था और हजारों हजार के संख्या में लोग तड़प तड़प कर मरे। कोई तैयारी नहीं की गई थी सरकार की ओर से। और हम लोगों ने देखा कि आज सरकार, जब हम कह रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है उसको भी गिनिए और संख्या के आधार पर उनको मुआवजा दीजिए, तो उससे भी सरकार भाग रही है, मौत के आंकड़े भी छिपा रही है। तो हम समझ रहे हैं कि इस बार के सदन में स्वास्थ्य का मुद्दा प्रधान मुद्दा होगा और किसी भी सूरत में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो सरकार कर रही है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम आवाज़ मजबूती से उठाएंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा का कहना है कि जिस तरह से हम लोग पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, उसके बाद जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने 2 सिपाहियों पर कार्रवाई की है, तो ऐसे में इस कार्रवाई से हम नाखुश हैं। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और साथ ही साथ बिहार सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जब 26 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होती है तो क्या ऐसे में जो विपक्ष के विधायक हैं वो एक बार फिर से हंगामा करते हैं या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।